नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में खास तौर से यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने तृतीया पाठा पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा के विषय में आपको बताया। हमने यह बताया कि सूक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सा प्लस उक्ति, सू प्लस उक्ति। सु यानी सुंदर और उक्ति यानी कहना। तो सुंदर वचनों को कहना वो क्या होता है? वो एक तरह से अमृत रूपी वचन कहलाता है। तो सुंदर अमृत रूपी वचन इस अध्याय में यहाँ पर आपके लिए शामिल किए गए हैं, वो भी श्लोकों के माध्यम से। छात्रों, तो छात्रों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि श्लोक में सूक्ति में छात्रों आपको बताया गया कि सज्जन पुरुष रहते हैं, वहां पर श्लोक जो है वो कीर्ति यश को प्राप्त करता है, और जहां दुर्जन लोग रहते हैं वहां श्लोक से ला का लोप हो जाता है और वह शोक में यानी दुख में डूब जाता है। तो श्लोक का बहुत सही अर्थ है यहाँ पर आपको इस सूक्ति के माध्यम से बताया गया है। तो छात्रों, आगे की सूक्ति के लिए आपको क्या क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत तृतीया पाठा सूक्ति सुधा का तृतीया भाग। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या और विशेष पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। छात्रों, श्लोक नंबर 5 जरा ध्यान से सुनिएगा। श्लोक थोड़ा कठिन है, समझने से विपरीत है, मतलब ऊंचे लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्पिब्रुवन्। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्पिब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध यज्ञानमपमानञ्च शाश्वतम्। क्या कह रहा है छात्रों? कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्पिब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध ज्ञानम पमानञ्च शाश्वतम्। तो छात्रों, श्लोक का सरलार्थ करने के लिए हमको अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों, इस श्लोक का अन्वय देखिए। बृहस्पति अपि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बुद्धैव ज्ञानम शाश्वतम अपयानम च प्राप्नुयात्। ठीक है, नाउ आपको संदर्भ लिखना है छात्रों श्लोक का, और संदर्भ यह है कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के सूक्ति सुधा शीर्षक से लिया गया है। इस अवतरण में मनुष्य को समय के अनुसार ही बोलने को बताया गया है, यानी हमारा समय सही है, हमको समय को देख के ही बात करनी चाहिए। अगर हमारा समय सही है तो हमको सही बात करनी चाहिए, हमारा समय गलत है तो भी हमको सोच समझकर बात करनी चाहिए। बोलते समय हमें सही बात को कब किसके सामने क्या बात करनी है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो छात्रों, आइए इसका सलाह देखते हैं। बृहस्पति अपि अप्राप्त कालम। बृहस्पति यानी गुरु बृहस्पति, जो नक्षत्र है, जो देवताओं के वहां पे गुरु बृहस्पति बैठते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि गुरु बृहस्पति अपि यानी भी अप्राप्त कालम यानी बिना समय के, वचनम यानी बोलते हैं, ब्रुवन् यानी बोलेंगे। अगर गुरु बृहस्पति बिना समय के, विपरीत समय के भी अगर वह बोलते हैं तो वह बुद्धिमान, बुद्धेव ज्ञानम यानी बुद्धि की अवहेलना यानी तिरस्कार, शाश्वतम यानी अपयानम च यानी बुद्धि की अवहेलना और अपमान दोनों को वो झेलेंगे। प्राप्नुयात् यानी प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर यह बता रहा है कि
अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्भुन ब्रीहुवान, यानी अगर बिना समय के, जब हमारा समय नहीं है उस समय अगर मनुष्य बातें करता है तो मनुष्य को बातचीत समय को देखकर करनी चाहिए। तो अर्थात कवि यहाँ पर कह रहा है छात्रों कि मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए, अपनी समय के अनुसार ही बोलना चाहिए, क्योंकि अवसर के प्रतिकूल बोलने वाला अगर वो भगवान बृहस्पति भी हैं, गुरु बृहस्पति भी क्यों ना हो, वह अपनी बुद्धि की तिरस्कार और अपमान को झेलेगा, यानी प्राप्त करेगा। तो मनुष्य को हमेशा समय को देखते हुए बात करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, यहाँ पर यह बता रहा है, लिखा हुआ श्लोक देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अवसर के प्रतिकूल यानी बिना समय के बोलने वाला, चाहे वह देवगुरु बृहस्पति भी क्यों ना हो, वह अपनी बुद्धि की अवहेलना यानी तिरस्कार तथा अपमान को प्राप्त करता है। मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। ना इसमें विशेष है, विशेष यानी ग्रामर क्या है वो बता रहा है कि बृहस्पति रपि में संधि हो रही है, बृहस्पति प्लस अपि विसर्ग संधि। ब्रुवन में क्षत्रि प्रत्यय, ब्रु प्लस क्षत्रि। फिर नेक्स्ट है बुद्धम ज्ञानम, तो संधि है बुद्धि प्लस अवज्ञानम यण संधि, और अवज्ञानम में ल्यूट प्रत्यय लग रहा है, तो अव प्लस जा प्लस ल्यूट प्रत्यय। ठीक है छात्रों, यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। ना आगे का श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 6। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्य रण्यरुदितोपमम्। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्य रण्यरुदितोपमम्। रुदित उपमम भी कह सकते हो, रुदित उपमम भी कह सकते हो, दोनों से ही। तो ठीक है छात्रों, आपको श्लोक का अन्वय करने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। नाउ इस श्लोक का अन्वय देख लीजिए कि श्रद्धा समेतस्य विशेषता पृच्छतश्च वाच्यम श्रद्धा विहीनस्य अपि प्रोक्तम अरण्य रुदितोपमम्। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत श्लोक में जो है इसका संदर्भ यही है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य प्यूषम के सूक्ति सुधा शीर्षक से लिया गया है, और इस अवतरण में श्रद्धा के साथ बात करने की विशेषता अर्थात महत्ता को बताया गया है कि हमेशा हमें श्रद्धा पूर्वक बात करनी चाहिए। तो नौ छात्रों, कवि कह रहा है कि श्रद्धा समेतस्य विशेषता अर्थात श्रद्धा के साथ, श्रद्धा समेतस्य, समेतस्य यानी के साथ में, विशेषता यानी खास तौर से या विशेष रूप से, पृच्छतश्च यानी पूछने वाले की, वाच्यम यानी बात का, श्रद्धा विहीनस्य से अपि प्रोक्तम यानी श्रद्धा विहीन से ही जो उत्तर देना चाहिए, और श्रद्धा विहीन से अपि प्रोक्तम यानी श्रद्धा के विहीन भी जो बोलता है, अरण्य रुदित उपमम, तो जो श्रद्धा के विहीन मनुष्य बोले तो वह वन में रोने, अरण्य यानी जंगल में, रुदितोपमम यानी रोने के समान निरर्थक होता है। तो छात्रों वो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा समेतस्य विशेषता यानी श्रद्धा समेतस्य यानी के साथ, विशेषता यानी बात करने वाला या विशेष रूप से, पृच्छतश्च यानी पूछने वाला और बोलने वाले की बात का उत्तर हमें श्रद्धा के साथ ही देना चाहिए, और श्रद्धा विहीन से अपि प्रोक्तम, और जो इसके विपरीत यानी श्रद्धा के विहीन जो बात करते हैं तो वह अरण्य रुदितोपमम यानी अरण्य यानी जंगल में, रुदितोपमम यानी जंगल में रोने के समान होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ बोलने वाले को हमें उत्तर देना चाहिए, जो श्रद्धा के
विपरीत है उनको हमको जंगल में रोने के समान निरर्थक होते हैं। तो लिखा हुआ अर्थ देख लीजिए छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कवि कहता है कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का उत्तर हमें हमेशा देना चाहिए, यानी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। परंतु जो श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोले वह तो वन में रोदन यानी रोने के समान निरर्थक होता है, यानी जो अकेले में रोते रहते हैं तो वो निरर्थक होते हैं, उन्हीं के समान श्रद्धा विहीन मनुष्य बात करने वाले होते हैं। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आ गया। 9 विशेष में देख लीजिए कि श्रद्धा में धा प्रत्यय श्रद्ध प्लस धा, और श्रद्धा समेत में तृतीय तत्पुरुष समास है। श्रद्धया प्लस प्लस नहीं होता समास में, श्रद्धा समेत में श्रद्धया समेत तस्य तृतीय तत्पुरुष समास है। और पृच्छतश्च में पृच्छतः प्लस च विसर्ग संधि है। वाच्यम में वच प्लस णित प्रत्यय है। प्रोक्तम में भी प्रा प्लस उक्तम गुण संधि हो रही है। अरण्य रुदितोपमम में यहाँ पर बहुव्रीहि समास बताया जा रहा है कि अरण्य रुदितम तेन इव उपमा यस्य सह बहुव्रीहि समास। और श्रद्धा विहीन से यहाँ पे रुदितोपमम में भी संधि हो रही है, 2 तरह से संधि है और समास भी है। श्रद्धा विहीन से प्लस अपि यहाँ पर संधि है, कौन सी? दीर्घ संधि। और श्रद्धा विहीन तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है छात्रों, तो ये ग्रामर है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पर यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़े सूक्ति सुधा से, जिसमें कि आपको बताया गया कि जो समय के अनुकूल बात करता है उसकी बात से सभी लोग खुश होते हैं और उसके बुद्धि की तारीफ करते हैं। परंतु अगर समय के प्रतिकूल अगर कोई मनुष्य बात करता है तो वो चाहे चाहे गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, वो सब के सब बात निरर्थक और उनकी बुद्धि को निरर्थक माना जाता है। उनकी बात की अवहेलना यानी उन्हें अपमान को झेलना पड़ेगा। और दूसरे श्लोक में आपको बताया गया कि हमें हमेशा श्रद्धा के साथ बात करने वालों का उत्तर देना चाहिए, और जो श्रद्धा के विहीन होते हैं उनकी बात तो जंगल में रोने के समान निरर्थक होती है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।